अस्सलाम वालेकुम। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक फॉर्म है सेट को लिखने का। अब इसमें ज़्यादातर सिंबल यूज होते हैं। इस फॉर्म के जो सेट होते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सिंबल्स जो हैं इनकी मानी समझ आनी चाहिए कि ये सिंबल्स हमें क्या कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए एक्स है। एक्स क्या होता है? ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो भी इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली निशानी जो है ये वाली ये कहते हैं बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखना। अब यहाँ पर देखिए एन है। यहाँ तो सबसे पहले हमें सिंबल्स का समझ आनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास जो टाइप ऑफ नंबर्स हैं, तरह यहाँ एन है तो एन मतलब के नेचुरल नंबर, और ओ लिखा है दूसरे सेट में देखें ओ ऑड नंबर। यहाँ पर ई है तो ई रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर को, और इसी तरह यहाँ पी है तो पी रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को। तो सबसे पहले हमें ये चीजें आनी चाहिए सिंबल्स। तो दूसरे जो है जो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं वो हमें आने चाहिए। और जो हमारा ये सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ होता है ये भी दो पार्ट्स में लिखा होता है। तो कैसे रीड करेंगे? हम यहाँ पर एक पहले वाले पार्ट में टाइप ऑफ नंबर्स देखेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम इसकी रेंज देखेंगे या इसकी कंडीशन देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ ये लिखा है x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो n जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वाले पार्ट में हमें क्या पता चला कि ये सेट जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है। और जहां दूसरे पार्ट में क्या है, हमें रेंज बता रही है कि कहां से लेकर कहां तक। नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो कहां से लेकर कहां तक है। 3 इज लेस देन x। अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ूं तो ये 3 इज लेस देन x, लेकिन अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ूं x से पढ़ूं तो ये होगा x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। तो ये वाला साइड जो है ये बता रही है कि x इससे छोटा है, और ये वाला साइड बताती है कि x इससे बड़ा है। तो x क्या है? x जो है वो एलिमेंट्स हैं, जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर होने चाहिए और वो 3 से बड़े और 10 से छोटे होने चाहिए। तो 3 से बड़े और 10 से छोटे कौन से हैं? 3 से बड़ा वाला 4 5 6 7 8 9। अब 10 से छोटे तो मतलब 10 नहीं आता। तो यही चीज हमने समझनी है कि हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरह हमने रीड करनी है, किस तरह समझना है, उसके एलिमेंट्स को किस तरह पहचानना है। तो ये दोनों चीजें हमें अहम है। अब यहाँ भी देखें पहले वाले पार्ट में क्या है कि x बिलोंग्स टू o। तो o क्या है? ऑड नंबर। तो दूसरे पार्ट में यहाँ देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। जिस तरह यहाँ लेफ्ट साइड में 3 लिखा था तो हमने ये समझा कि 3 से बड़ा है x, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। तो जब लेफ्ट साइड में कोई नहीं होता तो जो भी हमें टाइप्स के नंबर मिलते हैं मतलब कि उसके स्टार्ट से हमने लेना है, और एंड पॉइंट हमें दिया है। एंड पॉइंट क्या है? यहाँ पर 15 लिखा है। और यहाँ देखिए जिस तरह ये वाली साइन है इस वाले साइन के नीचे एक और लकीर बनी है। तो यहाँ पर ये साइन क्या है कि लेस देन एंड इक्वल टू। तो 15 से छोटे और 15 के बराबर। तो 15 खुद भी इस वाले सेट में आएगा। अगर इस तरह होता तो जगह 10 जो है इस सेट में नहीं आया, क्योंकि यहाँ सिंपल कहता है कि 10 से छोटे। तो यहाँ कहता है कि 15 के इक्वल और उससे छोटे। तो हमने 15 को भी सेट में शामिल करना है। लेकिन ये सेट किसका है? ऑड नंबर का। ऑड नंबर क्या है? देखें हम ऑड नंबर स्टार्टिंग से शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो हम इसको ऑड नंबर जो शुरू होते हैं 1 से, तो हम 1 3 5 7 9 11 13 और 15 को भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर 10 शामिल नहीं था क्योंकि ये साइन जिसके नीचे कोई लाइन नहीं थी, लकीर नहीं थी। लेकिन इसी साइन के नीचे अगर लकीर होगी तो ये इक्वल टू होगा। तो इक्वल टू का मतलब जो हमें रेंज दिया है वो भी शामिल होगा। अब सी में देखें तो ई जो है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इवन नंबर वो भी कहां तक? स्टार्टिंग से लेकर 10 से छोटे। देखिए ये वाला साइन मतलब कि 10 से छोटे। तो हम स्टार्टिंग से लेंगे, जो हमारे इवन नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, तो 2 4 6 8। अब 10 नहीं आएगा क्योंकि ये साइन है, तो मतलब कि 10 से छोटे। अगर ये साइन होगा तो जो रेंज मिली होगी वो भी शामिल होगा। अब यहाँ पर डी में देखें x बिलोंग्स टू p, और p तो p कौन से हैं? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की रेंज क्या है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो यहां भी ये जो है इक्वल टू में आता है, तो ये वाला जो 5 लिखा है ये भी सेट में शामिल होगा। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां देखिए ये कहता है कि 20 से छोटे। तो 20 से छोटे जो होंगे वो हमने लिखने हैं प्राइम नंबर। 5 से स्टार्ट है तो 5 को देख प्राइम नंबर है तो हम 5 लिखेंगे, फिर 7 है, फिर 11, फिर 13,
17 और फिर लास्ट में जो है वो 19, तो 20 से छोटे होंगे। तो ये सेट बनता है सेट बिल्डर फॉर्म को हम अगर लिस्टिंग फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो ये एलिमेंट्स होते हैं इस सेट के। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये बड़े सेटों को हम छोटे साइज में लिख सकते हैं। जस्ट उसकी कैटेगरी या उसके टाइप लिखेंगे और उसके रेंज को लिखेंगे, तो ये बहुत ईजी लगेगा पढ़ने में भी समझने में भी। अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले तो ये सिंबल आपको समझने हैं, उसके बाद आपको टाइप ऑफ नंबर समझने हैं, तो फिर आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म को इजी रीड कर सकेंगे और उसके एलिमेंट्स को भी समझ सकेंगे। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आज इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मजीद कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।